आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड वर्ग 8 का गणित, और इसका जो हम लोग शुरू करेंगे अध्याय 1, और उसका जो हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.1। तो देखिए, प्रश्नावली 1.1 से संबंधित जितने भी बेसिक बातें था या फिर जितने भी गुणधर्म था, तो सभी को हमने जो है पीछे यानी कि बेसिक वीडियो में इन सभी को कवर कर लिया था। अगर आप नहीं देखे तो आप उसको जा कर के देख लें, तो आपको जो यहाँ पे जितने भी प्रश्न दिया गया है तो आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, जो प्रश्न संख्या 1 में यानी कि प्रश्नावली 1.1 का जो प्रश्न संख्या 1 का जो 1 है, जैसे कि प्रश्न में देखिएगा तो आप यहाँ पे दिया हुआ 2/3। तो देखिए इसमें क्या करना है, तो इसमें जो करना है हमें कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका हमें लिखना है योज्य प्रतिलोम। तो देखिए, जैसे कि हम लोग बेसिक में देखे थे कि योज्य प्रतिलोम होता क्या है, तो इनके बारे में भी हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है। अगर आप नहीं देखे तो इसको देख सकते हैं। इसका जो है बेसिक वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप ऊपर में आई बटन पर क्लिक करके भी इसको देख सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे कि जो योज्य प्रतिलोम होता है, योज्य प्रतिलोम वो क्या होता है। तो देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे यहाँ पे चलिए यहाँ पे कोई लेते, कोई परिमेय संख्या लेते हैं, P/Q लेते हैं। ये प्लस में P/Q है। तो यहाँ पे योज्य प्रतिलोम प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो P/Q जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें आप क्या जोड़िएगा या फिर घटाइएगा, जो कि आपको ये 0 के बराबर प्राप्त होना चाहिए। P/Q में आप क्या जोड़ दीजिएगा या फिर घटा दीजिएगा, जो कि आपको 0 के बराबर प्राप्त हो जाएगा। योज्य प्रतिलोम का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है। देखिए ये P/Q ये जो है प्लस में है, ये क्या है, प्लस में है। अगर इसमें हम माइनस में P/Q को लाके इसमें से घटा दे, ये देखिए प्लस में P/Q है, अगर इसमें माइनस हम P/Q कर देंगे तभी तो हमें ये 0 के बराबर प्राप्त होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इसी प्रकार से हमें यहाँ पे करना क्या है, योज्य प्रतिलोम के लिए, जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा, ये जो प्रश्न में दिया 2/3 यानी कि ये 2/3 प्लस में है। तो इस जो है इसमें हम क्या घटा देंगे, जो कि हमें 0 प्राप्त हो जाए। योज्य प्रतिलोम का होता है कि जब आप उसको जोड़िएगा या फिर घटाइएगा तो आपको जो 0 के बराबर आना चाहिए, योज्य प्रतिलोम। तो देखिए ये जो 2/3 है, तो इसके लिए हम ज़्यादा इतना कुछ करेंगे नहीं, सीधे सीधे हम क्या करेंगे, जैसे कि प्लस में 2/3 है, तो ये जो प्लस में 2/3 है, तो हम यहाँ पे इसका उत्तर में क्या लिखेंगे, माइनस में 2/3, क्योंकि यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, देखिए ये जो 2/3 है, 2/3, तो इसमें अगर माइनस में 2/3 करेंगे तभी तो हमें ये 0 के बराबर प्राप्त होगा। देखिए 2/3 में से जब 2/3 को घटा देंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो इसलिए जो हमें यहाँ पे अगर प्लस में होगा तो इसमें सिंपल से आपको क्या करना है, अगर ये प्लस में 2/3 होगा तो आपको इधर माइनस में 2/3 करना होगा। अगर इधर माइनस में 2/3 होता तो हम इसको प्लस में 2/3 लिखते। तो सीधी सीधी आपको ऐसे कर लेना है। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे जो इसका प्रश्न संख्या 2 है, तो देखिए 2 में इसका जो 2 में क्या दिया गया है, चलिए इसको यहाँ से हटा देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसका जो प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे, तो 2 में जो दिया गया है 25/9 दिया गया है। तो 25/9 यहाँ पे क्या प्लस में है, ये 25/9 प्लस में है। तो इसमें हम क्या घटाएंगे, जो कि हमें 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे प्लस में है तो इसको हम लिखेंगे माइनस में 25/9। उसी प्रकार से अगर हम प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे, तो देखिए माइनस में 10 है। अब बताइए माइनस में 10 है, इसमें आप क्या जोड़ दीजिएगा, जो कि ये 0 आ जाएगा। तो इसमें है कि प्लस में अगर हम 10 कर देंगे, प्लस में 10, तभी तो ये 0 के बराबर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस में 10 लिखेंगे। आप यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे या फिर नहीं भी दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 10 भी लिख सकते हैं। और इसी प्रकार से सॉरी यहाँ पे जो है प्रश्न में ये 10 नहीं, ये 16 है, माइनस में 16 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में 16 हो जाएगा। अब देखिए ये जो प्रश्न संख्या 4 में देखेंगे तो देखिए 4 में जो दिया गया है आपका माइनस में 15/8, तो देखिए माइनस में 15/8 है, तो यहाँ पे सीधे हम कहेंगे 15/8 यानी कि प्लस में 15/8 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बस आपको यही याद रखना है कि इसमें आप क्या जोड़िएगा या फिर घटाइएगा, जो कि 0 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 5 को भी देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ 0, तो देखिए 0 जो है ना 0, तो 0 जैसे कि हम लोग इसका बेसिक में भी देखे थे, 0 में ना तो माइनस होगा ना ही प्लस होगा। ठीक है, 0 में कुछ भी कोई भी चिन्ह हम नहीं प्रयोग करेंगे, हम लोग पीछे भी देखे थे इसके बारे में। तो देखिए 0 को हम सीधे 0 ही लिख देंगे। ठीक है, 0 अगर यहाँ पे 0 है तो इसका उत्तर भी 0 हो जाएगा। और इसी प्रकार से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 6 यहाँ पे दिया गया है, माइनस में 5 में माइनस में 7 है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको अगर ध्यान देंगे तो देखिए माइनस से माइनस कट गया यानी कि प्लस हो गया। अब ये 5/7 क्या हो गया, प्लस में हो गया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, माइनस में 5/7 हो जाएगा। माइनस से माइनस कटने के बाद ये प्लस हो जाता है कि जब दोनों ही जगह माइनस होगा तो उसको काट करके उसको प्लस कर दीजिएगा, फिर जब प्लस में आ गया तो फिर से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, माइनस में 5/7 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे जो प्रश्न संख्या इसका 7 दिया हुआ है, तो 7 में क्या दिया हुआ, 13 में माइनस में 5 दिया हुआ है। तो देखिए ये जो माइनस है तो माइनस को हटा देंगे, सीधे सीधे यहाँ पे 13/5 कर लेंगे। अब देखिए इसका जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न संख्या इसका 8 माइनस 2/15 है। तो यहाँ से क्या ये जो माइनस को हटा देंगे तो सीधे सीधे प्लस में 2/15 इसका उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो प्रश्न संख्या 1 है समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं जो प्रश्न संख्या इसका 2 दिया गया है। तो देखिए 2 में हमें क्या करना, गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है। चलिए यहाँ पे देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 को जो 2 यहाँ पे दिया गया है तो उस प्रश्न को पहले नोट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ जो प्रश्न संख्या 2 है, जैसे कि हमने इसको नोट कर लिया है, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या बताना, ये जो संख्या यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आप देख रहे संख्या, तो इस संख्या के हमें क्या करना, गुणन प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं सबसे पहले कि गुणन प्रतिलोम होता क्या है, उसके बाद इस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए गुणन प्रतिलोम, जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे, चलिए यहाँ पे कोई नंबर हम ए ले लेते हैं, कोई नंबर हम मान लेते हैं कि ए है, तो इसको किससे गुणा कर दे, इसको किससे हम गुणा कर दे जो कि हमें गुणनफल यहाँ पे 1 आना चाहिए। ठीक है, इस ए को हम किससे गुणा कर दे जो कि गुणनफल 1 के बराबर आ जाना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि देखिए यहाँ पे ए है तो इसको गुणा करेंगे किससे, 1/a से, मैंने 1/a से। देखिए यहाँ पे ए को जब हम गुणा करेंगे 1/a से तभी तो 1 आएगा। कैसे, तो देखिए a से 1 कट गया तो यहाँ पे बचा क्या, 1 बचा, तो इसलिए यहाँ पे 1 इसका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि अगर कुछ, जैसे कि यहाँ पे कोई नंबर देखेंगे 2 है, ठीक है 2 है यहाँ पे, तो अगर इसका हमें गुणन क्या कहता है, इसका अगर गुणन प्रतिलोम निकालना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम किससे गुणा करेंगे, तो देखिए यहाँ पे गुणा हम करेंगे 1/2 से, तभी तो 1 आएगा ना। यहाँ पे 2 से 2 कट गया तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि गुणन प्रतिलोम प्राप्त करने के लिए जो संख्या यहाँ पे दिया गया है तो उसी के उल्टा से उसको गुणा कर देना है। जो संख्या का प्रतिलोम निकालना होगा तो उसी संख्या का क्या करना, उल्टा करके इससे गुणा कर देंगे, तब जा करके हमारा उत्तर आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं माइनस में 13 दिया गया, या फिर चलिए यहाँ पे एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि 2/5 लेकर ले लेते हैं यहाँ से। तो इसका गुणन प्रतिलोम क्या होगा, तो अब बताइए इसको हम किससे गुणा कर दें जो कि हमें 1 यहाँ पे आना चाहिए। गुणन प्रतिलोम में आपको याद रखना होगा कि जब उसको उसी संख्या को, यानी कि
कौन सी ऐसा संख्या हम रख दें जब उसको हम गुना कर दें तो हमें इसका उत्तर 1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2/5 है, ठीक है। तो इसी को हम उल्टा कर देंगे, यानी कि 5/2 कर देंगे। देखिए 5 से 5 कट गया और 2 से 2 कट गया, तभी तो यहाँ पे 1 आया। तो इसलिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, इन सभी को उल्टा करके यहाँ पे लिख देंगे। जैसे देखिए माइनस में 13, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। मान लीजिए कि इसका हमें गुणन प्रतिलोम प्राप्त करना होगा, तो क्या करेंगे, तो जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे कि ये माइनस में 13 दिया गया है, तो यहाँ पे हमें लाना है 1। तो 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो माइनस में 13 है तो इसी के उल्टा करेंगे। उल्टा यानी कि नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, तो यानी कि यहाँ पे इसको उल्टा कर देंगे तो 1 चला जाएगा ऊपर और ये जो 13 है आ जाएगा नीचे, माइनस में 13 आ जाएगा नीचे। तभी तो -13 से -13 को काटेंगे तब यहाँ पे हमारा 1 बचेगा। तो सिंपल से यहाँ पे हमें क्या करना, बस इसको उल्टा करके लिख देना है 1/-13। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि -13 आप यहाँ भी लिखिए चाहे ऊपर लिखिए, कहीं भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो 5/4 है तो इसको हम सीधे उल्टा करके लिखेंगे तो 4/5 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे देखिए तो ये 7 चला जाएगा ऊपर और ये 4 आ जाएगा नीचे। और यहाँ जो माइनस है तो माइनस को 7 के साथ रहने देते हैं। अब इसमें देखिए तो माइनस से माइनस कट गया तो हो गया प्लस। अगर इसका हम गुणन प्रतिलोम करेंगे तो 8 चला जाएगा ऊपर और ये 5 आ जाएगा नीचे। तो अब यहाँ पे देखिए माइनस में 1 है तो -1 का गुणन प्रतिलोम माइनस में 1 ही हो जाएगा, ठीक है, -1 ही रहेगा। तो इसमें कुछ भी फर्क नहीं करेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो प्रश्न संख्या 2 समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है गुणन प्रतिलोम क्या होता है। तो इसी प्रकार से हम लोगों को जो यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 में दिया गया होगा गुणन प्रतिलोम, तो उसमें भी हम लोग देखेंगे गुणन प्रतिलोम किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। अब हम देखते हैं जो इसका प्रश्न संख्या 3 है। तो प्रश्न संख्या 3 में हमें करना क्या है कि उचित गुणधर्म का प्रयोग कर करके और यहाँ जो प्रश्न दिया गया है तो उनको क्या करना, हल करना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं जो प्रश्न संख्या 3 का 1 नंबर है, ये 3 का 1 नंबर। तो देखिए 3 का 1 में क्या देखेंगे कि ये 4/3 है और प्लस में 3/5 है। उसके देखिए प्लस में और -2/3 प्लस माइनस में 11/5 है। तो इसमें हमें क्या करना, इसमें जो है जो भी गुण धर्म आएगा तो उन धर्म वहाँ पे हमें क्या करना होगा, जो गुण धर्म होगा तो उन गुण धर्मों का प्रयोग से इसको क्या करना होगा, हल करना होगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, जो कि यहाँ पे हम इसका प्रयोग करते हैं। चलिए यहाँ पे क्रम विनिमयता का प्रयोग कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्रम विनिमयता के अनुसार देखते हैं इसको। चलिए यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे क्रम विनिमयता से। तो देखिए क्रम विनिमयता नियम से क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, जब आप क्रम विनिमयता लगाइएगा तो देखिए यहाँ पे ये जो 3 इसका जो यहाँ पे इसका हर क्या 3 है, यहाँ भी हर ये 3 है। तो इन दोनों को एक जगह कर लेंगे क्रम विनिमयता से। तो 4/3 अब प्लस माइनस में 2/3। अब देखिए 5 है तो इस 5 को इस 5 के सामने रखेंगे तो प्लस में 3/5 और प्लस माइनस में 11/5 हो गया, ठीक है। और इनको आप चाहे तो ऐसे ब्रैकेट में भी कर सकते हैं यहाँ से। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि दोनों का हर क्या है, समान है। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ से 3 और ये जो देखिए यहाँ पे 4 प्लस माइनस माइनस होता है, फिर से यहाँ पे 2 फिर से प्लस में और यहाँ पे देखिए तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का सेम मिल रहा है, यानी कि दोनों का हर समान है। तो यहाँ पे एक 5 को लिख लेंगे। उसके बाद तो यहाँ पे दोनों का हर समान है 5। तो उसके बाद फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 3 है तो 3 को लिखेंगे, फिर प्लस माइनस माइनस और 11 का 11 हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे हर समान होगा तब इसके लिए हम ये काम कर सकते हैं। अगर हर समान नहीं होगा तो उसके लिए आपको फिर क्या करना होगा कि एलसीएम लेना होगा, उसके बाद इसको सॉल्व करना होगा। तो देखिए 4 में से जब 2 को घटाएंगे तो आ जाएगा 2 और नीचे में आ जाएगा 3, फिर से प्लस में। अब देखिए यहाँ से घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में 8/5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग अब साधारण सा जो भिन्न का जोड़ घटाव करते हैं तो उस प्रकार से यहाँ पे कर लेंगे। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इसको। देखिए अब यहाँ पे दोनों का एलसीएम करेंगे
तो एलसीएम क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 3 के पर हम 15 आएगा 5 बार में, तो 5 को जब 2 से गुना तो 5 दूनी 10 होगा। फिर से देखिए प्लस और माइनस, प्लस को जब माइनस से गुना कराएंगे तो हो जाएगा माइनस। 5 के पर हमें 15 आएगा 3 बार में, और 3 को 8 से जब गुना करें तो 8 दिया 24 हो जाएगा। तो फिर से देखिए यहाँ पे जब इसको घटाएंगे तो देखिए इसको जब इससे घटाएंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा 14, और नीचे में आ जाएगा 15, यानी कि यहाँ पे जो इसका उत्तर क्या हो जाएगा माइनस में 14/15 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे जो भी गुणधर्म था तो उस गुणधर्म के प्रयोग से इस प्रश्न को हल किया गया है, और यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया क्रम भिन्नता का प्रयोग किया था, ठीक है, तो उसको हम लिखते हुए चले थे। तो अब जो है इसी प्रकार से जो इसका प्रश्न संख्या 2 दिया गया तो उसको भी हम लोग हल कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे इसको भी अब हल करते हैं। तो देखिए इसका जो प्रश्न संख्या 2 क्या दिया गया है, तो चलिए इसको सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 का 3 का 2, तो देखिए 3 के 2 में जो दिया गया है, चलिए यहाँ पे 2/5, इसको गुना कराएगा किससे, तो इसको जो गुना कराएगा माइनस में 3/7 से। फिर से देखिए आगे जो दिया माइनस में 1/6 गुना में 3/2, फिर से देखिए प्लस में 1/14 है, उसके बाद गुना में 2/5 है। तो इसको भी हमें क्या करना है, जो भी यहाँ पे गुणधर्म आएगा तो उन सभी गुणधर्मों को यानी कि प्रयोग करते हुए और इसका जो है हल करना है। तो चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ना क्रम विनिमयता का ही प्रयोग करेंगे। चलिए यहाँ पे क्रम विनिमयता से देख लेते हैं। देखिए क्रम विनिमयता के जब हम प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे जो है देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किनका किनका हर एक जैसा है, ठीक है। तो हर यहाँ पे देखिए ये 5 है और यहाँ पे 5 ये वाला मिल रहा, तो इन दोनों को एक जगह लिख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं इसको 2/5 और गुना में माइनस में 3/7, ठीक है। और इनको क्या करते हैं, चलिए इनको ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। चलिए ये वाला ब्रैकेट और यहाँ पे ये बड़ा ब्रैकेट। फिर से यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है, तो चलिए यहाँ पे जोड़ का चिन्ह 1/14 और गुना में 2/5 और इनको भी ब्रैकेट में लिखते हैं, और ये जो है यहाँ पे माइनस में। तो चलिए इसको भी क्या करते हैं ब्रैकेट में 1/6 और गुना में यहाँ पे क्या करते हैं 3/2 को लिख लेते हैं, और मान लें तो इसको भी ब्रैकेट में डाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे वितरण नियम का प्रयोग करके देखिए यहाँ पे जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वितरण नियम के बारे में भी हम लोग देखे थे। तो देखिए यहाँ पे 2/5 है, यहाँ पे 2/5 है, ठीक है। और यहाँ पे कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि ये होगा आपका ए हो जाएगा और ये बी होगा, फिर से ये सी होगा और ये ए होगा। तो ए कौन सा होगा, जो एक जैसा मिलेगा उसको हम मान लेंगे ए। उसके देखिए यहाँ पे बी और ये सी, तो यहाँ पे क्या कहें दोनों ए में से एक तो ए को हम लोग ले लेते हैं कॉमन। फिर से यहाँ पे गुना में अब देखिए बच गया बी, तो बी। अब यहाँ पे जोड़ का चिन्ह तो जोड़ का चिन्ह, और ये जो सी है तो सी को लिखेंगे। तो यही हमारा होता है वितरण नियम, या फिर इसको हम लोग बंटन नियम भी कह सकते हैं। तो इसी का प्रयोग करके इस प्रश्न को यहाँ पे हल करेंगे। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं वितरण नियम से। तो देखिए वितरण नियम से क्या करेंगे, यहाँ से एक 2/5 को लिख लेते हैं, और फिर से यहाँ पे जो है चलिए यहाँ पे ब्रैकेट का ले लेते हैं, फिर से गुना में। अब यहाँ पे b प्लस में c, तो चलिए b प्लस c को ब्रैकेट में लिखते हैं माइनस में 3/7। अब प्लस है तो प्लस, और यहाँ से देखिए 1/14, और ये जो है इसको हम उसी प्रकार से भी रहने देते हैं 1/6 गुना में 3/2। चलिए इसको ब्रैकेट में ही रहने देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो है इनको अब सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद देखते हैं क्या आता है। तो चलिए यहाँ पे 2/5 और ये गुना में, तो चलिए यहाँ पे क्या करें इन दोनों का एलसीएम करते हैं। एलसीएम जब करेंगे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा,
7 के बराबर 14 आएगा 2 बार में, 2 को जब 3 से तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस में 14 के बराबर 14 आएगा 1 बार में, तो 1 का 1 हो जाएगा। फिर से चलिए यहाँ पे माइनस में, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाता है, 2 कट गया, ये कट जाएगा, जो कटेगा काट देंगे। तो यहाँ पे हम क्या देखें, 1/4 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखिए 1/14 है। तो अब जो है यहाँ पे इसको यहाँ से घटा लेते हैं। तो 2/5 और गुना में यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 5/14। चलिए फिर से ब्रैकेट रहने देते हैं, माइनस में 1/4। अब देखिए ये जो कटेगा काट देंगे, चलिए ये कट जाता है, ये जो कटेगा 5 से 5 और ये भी कट जाएगा 7 बार में। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, माइनस में 1/7 और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस में 1/4 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा कट रहा है, तो चलिए थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि आपको दिख जाए। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, जिसके यहाँ पे कट गया था, तो चलिए यहाँ पे देखिए बच गया क्या, माइनस में 1/7 और यहाँ पे माइनस में 1/4 बच गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग भिन्न का जोड़ घटाव करते हैं तो उसी प्रकार से यहाँ भी कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दोनों का एलसीएम करेंगे। तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 28। तो 7 के परा में 28 आएगा 4 बार में, तो 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 का 4 हो जाएगा। फिर से माइनस में है तो माइनस 4 के परा में 28 आएगा 7 बार में, और 7 को जब 1 से गुना करेंगे तो 7 का 7 होगा। तो फिर से देखिए तो माइनस में 11/28 इसका यानी कि उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 जो है समझ में आ गया होगा और आपको यहाँ पे गुणधर्म भी समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब देखते हैं इसका जो प्रश्न है, अगला प्रश्न। तो अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 4। तो देखिए प्रश्न संख्या 4 में क्या दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 4 में जो दिया गया है, तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो 5/18 इसको यानी इसी को यानी 5/18 को माइनस में 7/72 के व्युत्क्रम से गुना करना। क्या करना, इसके व्युत्क्रम माने होता क्या है, तो उल्टा होता है। सॉरी यहाँ पे इसे नीचे आ गया। चलिए यहाँ पे प्रश्न संख्या ये 4 है। तो ये क्या दिया हुआ, 5/18 को माइनस में 7/72 के व्युत्क्रम। तो देखिए व्युत्क्रम का मतलब होता क्या है, चलिए इसको भी हम लोग जानते हैं। व्युत्क्रम देखिए इसका मतलब होता है क्या, उल्टा, यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे जो योज्य प्रतिलोम होता है, तो योज्य प्रतिलोम भी कह सकते हैं। यानी कि हमें क्या करना है, ये जो 5/18 है तो इसको जो है ना इसके योज्य प्रतिलोम से गुना करना है, ठीक है। यानी कि व्युत्क्रम ने उल्टा में योज्य प्रतिलोम। तो देखिए ये क्या करेंगे, यहाँ पे 5/18 और को यहाँ पे कर देंगे गुना, और ये 72 को भेज देंगे ऊपर, और ये जो माइनस में 7 है तो लिख देंगे नीचे में। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको जो है ना जो कटेगा उसको काट देंगे, अगर नहीं कटेगा तो उन सभी को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि ये जो कट रहा देखिए कटेगा 18 चौके 72, 4 बार में कट जाएगा। अब देखिए इसको जब हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 चौके 20 और नीचे में माइनस में 7 है तो माइनस में 7 लिखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि देखिए माइनस में नीचे 7 है तो आप इस माइनस को कहीं भी लिख सकते हैं, यानी कि आप जो ऐसे इसको माइनस 20/7 भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे ऐसे माइनस 20 और यहाँ पे जो ये 7 सॉरी यहाँ माइनस है, इस माइनस को यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर जिस तरह से आपको उत्तर दिया उस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। आप नीचे भी माइनस होगा तो उसको भी लिख सकते हैं, या फिर ऊपर में भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे जो हमारा प्रश्न संख्या 4 था सॉल्व हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि आपको जो है प्रश्न संख्या 4 भी समझ में आ गया होगा। तो अब जो है देखेंगे इसका प्रश्न संख्या 5। तो देखिए 5 में क्या बताना है कि इसमें जो कौन सा गुण धर्म है,
तो गुण धर्म के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो यानी कि बेसिक वीडियो में भी देखा था, तो अगर आप नहीं देखे तो उसको भी जा कर के देख लीजिए, तो आपको सारे गुण धर्म पता चल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं जो प्रश्न संख्या 5 है। तो प्रश्न संख्या 5 में हमें सिर्फ और सिर्फ गुण धर्म बताना है। तो देखिए यहाँ पे माइनस में 1/3 है और गुना में 1/2 और प्लस में 1/4 है। फिर से देखिए तो ये बराबर में है और बराबर में क्या है दिया हुआ है, माइनस में 1/3 और गुना में 1/2। फिर से यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है, उसका एक माइनस में 1/3 और गुना में ये वाला 1/4 है। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि चलिए इसको हम लिखते हैं P/Q। ये क्या हो जाता है, हम चलिए इसको लिख लेते हैं P/Q। फिर से यहाँ पे गुना में, और इसको मान लेते हैं, चलिए इसको मान लेते हैं A/B, फिर प्लस में C/D। तो देखिए यहाँ पे जो इसको यानी इसी को एक बार इससे गुना कराया गया, फिर इसी को एक बार इससे गुना कराया गया है। देखिए यहाँ पे तो P/Q और गुना में A/B, फिर से प्लस P/Q और इसको गुना कराया गया फिर से C/D के साथ। आप यहाँ पे देखिए तो आपको कुछ ऐसा ही मिलेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे है ना, तो इस गुण के बारे में हमने क्या बताया था, अगर इस प्रकार से दिया जाए तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है वितरण नियम है। क्या चीज़ है, वितरण नियम, या तो इसको हम लोग बंटन नियम भी कह सकते हैं। क्यों क्या कह सकते हैं इसको, बंटन नियम। इसको हम लोग जो है वितरण नियम भी कह सकते हैं या फिर बंटन नियम भी कह सकते हैं। और इसमें देखिए हमें इसको सॉल्व नहीं करना था, सिर्फ और सिर्फ हमें ये बताना था कि यहाँ पे जो दिया गया है ये किस गुण धर्म का यानी कि प्रयोग, यानी किस गुण धर्म का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो इसलिए इसका उत्तर हम लोग क्या लिखेंगे, वितरण नियम। तो अब जो है तो